So let us know. Okay guys, only in the 8th century people came to know about tiger's nest. That is through Guru Padmasambhava. In the 8th century, all the way from eastern part of Bhutan, Guru Padmasambhava riding on the back of a tigress, he flew here. Okay. And then he meditated over here in this cave for 3 months. From there people came to know about tiger's nest. Okay guys? पारो तक्सांग या टाइगर नेस्ट। अगर आप भूटान आए हैं तो आप इसको मिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जगह भूटान की पहचान है। और इसकी ट्रैकिंग शुरू होती है यहाँ से, जहाँ पर आपको सामने ही पार्किंग मिल जाएगी और एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पर आपको हैंड क्राफ्ट चीज़ें मिल सकती है। सुवेनियर्स वगैरह लेने के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। तो अभी हमने टाइगर नेक्स्ट की ट्रैक स्टार्ट करी है। बाहर से अगर आपको मॉनेस्ट्री के अंदर जाना ऊपर तो उसकी 500 रुपये की पर पर्सन की एंट्री है, और अगर आपको स्टिक चाहिए सपोर्ट के लिए तो 50 रुपीज़ का रेंट है। हमने तो कुछ नहीं लिया कि ऊपर पहुँचते शायद मॉनेस्ट्री बंद है एंड बंद हो जाएगी। एंड स्टिक में पकड़ सकता हूँ कि मैंने गिम्बल पकड़ा हुआ है और उसको पकड़ने में बैंड बच जाएगी। सो लगेगा टाइम अभी कम से कम हमें ऊपर पहुंचने में 2 से 2.5 घंटा। सो मैंने इससे पहले जो ट्रैक करी थी गिम्बल लेके वो आसान थी, ये थोड़ी मुश्किल होने वाली है। लेट्स सी टिल वेयर आई रीच। एक्चुअली टिल वेयर के पहुँचना तो ऊपर ही है, बट कितनी बैंड बचती है देखने वाली बात वो है। सो लेट्स गो। शायद 1 किलोमीटर भी कवर किया होगा मुश्किल से। 1 किलोमीटर में शायद 700-800 मीटर। रॉकी एंड थोड़ी सी स्टीप है, छल्ला एकदम आपको ऊपर ही है। गुड ट्रैकिंग शूज़ है तो मुझे अभी तक तो स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बट मे बी अगर आपका स्लिपरी शूज़ है या नॉर्मल शूज़ है तो स्टिक लेके आइएगा कि पड़ेगी उसकी ज़रूरत। अभी प्रेम पता नहीं काफ़ी पीछे रह गया, थक गया है, तो उसका वेट कर रहा हूँ, देन आई लीव। ज़्यादातर लोग पीरियड देख के आपस में यही बात कर रहे हैं जो इंडियन से कर रहा है, और जो मैंने कुछ की सुनी है कि इतना भारी चीज़ लेके ये कैसे चल रहा है। लग रही है मेरी ऑफ कोर्स एक हाथ से 5 किलो के वेट इंक्लाइन पकड़ते हुए, लेकिन अगेन मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मैं जिम में पूरा ट्रेडमिल को इंक्लाइन करके दोनों हाथ पे वेट्स लेके कम से कम 25 मिनट से आधा घंटा 20 मिनट से आधा घंटा चलता रहता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ पहले एम्प्टी हैंड फॉर 5 मिनट, 10 की प्लेटें फॉर 5 मिनट, दैन 7.5 की, दैन 5 की, दैन 2.5 की, एंड देन एंड में जब पूरा थक जाता हूँ तो 3 से 4 मिनट की स्प्रिंट मारता हूँ एक। उसमें मेरी वाट लग जाती है, लेकिन you have to train yourself if you want to do this type of vlogging and trekking। खा लिया तो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसा वेट लेके करने के लिए आप सिर्फ ऐसे ही नहीं आ सकते कि यार कर लेंगे जैसी चीज़ें अनप्लान्ड होती हैं। आई लाइक टू डू प्लान थिंग्स, सो यू डोंट हैव टू जस्ट ट्रेन योर लाइक माइंड कि यार
चलो हम कर लेंगे, या फिर आपने अपना सिर्फ कैमरा अच्छे से बना लिया, अपना गियर बना लिया, या फिर ट्रेन योर बॉडी ऑल्सो कि ऐसी जगह पर अगर आप पहुँचे तो कैसे सर्वाइव करना है। सो दैट्स द मेन थिंग। सो अभी देखते हैं और कितनी दूर है। तो ये जो मैंने आपको ट्रेन दिखाई थी, जो मैंने ली है, ये अभी मेरे को एक मॉन्क मिले, उन्होंने बताया कि ये शॉर्टकट है। दो ये स्टीप है, क्योंकि ये शॉर्टकट है तो आपको ज़्यादा स्टीप पे चलना होगा और लग भी रहा है, बट एज़ पर किलोमीटर वाइज दिस माइट बी शॉर्ट। सो ही सेड इफ यू गो फास्ट विल बी रीच बाय हाफ एन आवर एंड गो स्लो इट विल टेक 1 आवर। सो लेट्स सी हाफ एन आवर और 1 आवर। टाइम क्या हुआ है? 1:30 पूरे हुए कितना? प्रेम काफ़ी स्लो चल रहा है, पीछे है मेरे से काफ़ी। As I said, you have to train yourself also. आने वाले सब आ जाते हैं, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन यार वही है कि आप कितने ज़्यादा एक्सॉस्ट हो रहे हो उसी चीज़ को करने में। देख के तो मैं भी लग रहा हूँ, लेकिन अभी गिव अप वाला तो नहीं होना, वो मुझे पता है। मैं थोड़ा बैठता हूँ क्योंकि मैं अभी तक नहीं बैठा। हाँ, इट्स गुड। दैट्स समवेयर इन द मिडल। डस्टी ट्रैक है ये, लेकिन कच्चा रास्ता है, साइड में जंगल है। अगर सच में मैंने पढ़ा था ये, तो हम अभी रेस्ट ले रहे हैं मिडल ऑफ नोवेयर। सो चढ़ना ठीक है, मुश्किल है इधर, सारे ट्रैक की तरह ही है, मतलब ठीक है। पर ये है कि ट्रैक बड़ा नहीं है तो आपके लिए ये आसानी होगी। दो ये मडी सा काफ़ी ट्रैक है, तो अगर बारिश का टाइम हो तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होगा ज़रूर। मैंने पढ़ा भी था और लग भी रहा है वो देख के। तो ठीक है, ऐसे कोई मतलब शायद स्पोर्ट शूज़ में भी आप आ ही सकते हैं, लेकिन अगर आप बारिश सीज़न में आ रहे हो तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप ट्रैकिंग शूज़ ही पहन के आए कि थोड़ी सी ग्रिप मिले, क्योंकि रॉक के साथ वही मैं कह रहा हूँ मड है बार बार। ठीक है, बाकी स्लिपरी एकदम सीधा नीचे काफ़ी देखिए कि स्लिपरी भी है। नहीं अगर आपको स्लाइड हो तो ही पहुँचेंगे आप नीचे, अगर आपको जल्दी नीचे पहुँचना है तो। ठीक है, अभी 1 घंटा या 40 मिनट शायद हमें ऊपर और वो लगे पहुँचने में, तो देखते हैं, पहुँचना तो है ऊपर। बट मस्ट रिकमेंड कि सुबह स्टार्ट करो, क्योंकि थोड़ी आपको वो ठंडी हवा या ब्रीज आएगी। अभी सीधी सर पे पड़ रही है धूप अभी हमारे, पर ऐसी भी तेज़ धूप नहीं है कि लग जाए आपकी। धूप है बस, ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होगी जैसे आप दिल्ली वैली में कहीं पर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई जल जाएंगे, झुलस जाएंगे। शायद गर्मियों में यहाँ पर होती है उतनी तेज़, लेकिन अभी नहीं है उतनी तेज़ धूप। तो चलिए, अभी हमने बीच में एक ब्रेक ली है। यहाँ पर एक बीच में एक कैफ़े है विच इज़ मिडवे। अब हम ऊपर जा रहे हैं।
इस पूरी ट्रैक का पूरा रास्ता या तो मडी है या तो रॉकी है, तो बारिश के टाइम यहाँ आने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि पूरा का पूरा ऐसा स्लश बन सकता है यहाँ पर कि आप शायद 4 कदम भी चलना मुश्किल हो जाए, और अगर आप पहुँच गए तो उतरना तो और मुश्किल होगा, क्योंकि फिसलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे। ऑलमोस्ट 2 घंटे तो हो गए चलते हुए, 1.5 घंटे से ऊपर। टायर्ड हूँ पर इतना नहीं, आई कैन स्टिल डू इट। ट्रेन पता नहीं कितनी पीछे रह गया। कॉफ़ी ब्रेक के बाद से मैं स्टॉप नहीं हुआ। कॉफ़ी का कमाल है या फिर एनर्जी है, आई हैव टू बी देयर। वो काफ़ी स्लो चल रहा है क्योंकि इसका थोड़ा सर दर्द हो रहा है, उसके समय वॉमिट भी हो गई थी, सो कांट ब्लेम हिम, बट लेट्स सी हाउ फार इट इज़। So we have finally made it to टाइगर नेस्ट। 2-2.5 घंटे लगे हैं, वाट लगी, थके, गिरे तो नहीं, शायद वो गिरा होगा, गिरा गई तो वही नहीं गिरा, लेटे लेकिन पहुंच गए। बहुत ही मैजेस्टिक व्यू है, बढ़िया जगह है, एंड ठंड हो रही है शाम के टाइम, लेकिन वर्दी है ये 2-2.5 घंटे की ट्रैक। पीछे जस्ट सी द व्यू, और जो इसमें नहीं दिख रहा होगा वो यहाँ आके आपको नज़र आएगा। सो मस्ट विजिट, आइए और खुद ही इसका एक्सपीरियंस कीजिए, बहुत ही बढ़िया है। मतलब अभी जो मेरे अपने साथ कुछ देखोगे, और अब मेरी एनर्जी यू कैन सी सब चलेगी, थकावट आफ्टर सीइंग इट एंड टेकिंग सम स्नैप्स एंड वीडियोस विद इट। So guys, this is the entrance and it's closed. So it's 4:30. It usually closes around 4. So start your day early if you want to go inside. And ticket counter I think is this. Keep going free of plastic. And you can shoot only till here only, and you can shoot till here only from this place. After this place you can't shoot. How old is this? So let us know. Okay guys, only in the 8th century people came to know about Tiger's Nest. That Okay. is through Guru Padmasambhava. In the 8th century, all the way from eastern part of Bhutan, Guru Padmasambhava riding on the back of a tigress, he flew here. Okay. And then he meditated over here in this cave for 3 months. From there people came to know about Tiger's Nest. Okay guys? Okay. But then in the 8th century nothing is there. No temple, no structure as such. It's just the cave where Guru Padmasambhava meditated for 3 months.
And then in the year 1508 or 1508, a great master or a great Lama named Lama Sonam Gyaltsen built a small temple over here just as a restroom for those great masters who meditated over here in this cave. And then in the year 1645, the local deity or the protector of tiger nest, his name is Singye Samrup offered the tiger nest to Lama Zabdrung Ngawang Namgyal. Now who is Lama Zabdrung Ngawang Namgyal? He is the man who unified Bhutan. He is the founder of Bhutan. Okay. And then in that upcoming year, that is in the year 1646, Lama Zabdrung Ngawang Namgyal along with his adopted son Phut Dup Desi Tenzin Rabge, they visited over here in Tiger Nest. They stayed here for like 1 week. They performed rituals and all, and on that year, Lama Zabdrung Ngawang Namgyal commanded or ordered his adopted son to start building temples over here in Tiger's Nest. Okay. And then in the year 1692, Phut Dup Desi Tenzin Rabge started building temples over here in the Tiger Nest, and then he completed it in the year 1694. It took him only 2 years. 2 years only. Yeah. But then the Tiger Nest over here, it has been burned down by the fire several times, and the latest fire incident took place in the year 1998. In the year 1998, the Tiger Nest over here, it has been burned down by the fire, and then in the year 2000, our fourth king, Jigme Singye Wangchuk, started rebuilding it, and then he completed it in the year 2004. Whole Tiger Nest got burned, or No, just a part of it? just a part of it, half of the Tiger Nest got burned down, and the other half never got burned down by the fire. And then in the year 2000, our fourth king Jigme Singye Wangchuk started rebuilding it, and then they completed it in the year 2004, and they again reopened it for the public in the year 2005. That's all. And how this fire Fire. get started? About the fire incident of 1998, it is said that it was caused through short circuit. Oh. It was caused through short circuit. And about the other fire incident, sometimes it was caused through butter lamp, sometimes through forest fire. Okay. And forest fire is very common out here in Bhutan. Right. That's it. Clear? Okay. Thanks. Okay, sir. Thank you very much, friend. What's your name? Sonam. Thank you. How about you? Your good name is? Saurabh Nawani. Oh, okay, sir. So guys, he just gave us all the information which we needed for the Tiger Nest. It took us 3.5 hours to reach up here, though it's a 1.5 to 2 or maybe 2.5 hour track. But we हमने जो लिए है we have taken 3.5 hours. So उसमें हमने बीच में टी ब्रेक भी लिया है, एंड हमने हाफ एन आवर से ऊपर फोटोज़ भी करी है, लेकिन हमने रेस्ट भी लिया है बहुत ज़्यादा. सो इट्स अ मैजेस्टिकल प्लेस एंड मस्ट विजिट प्लेस अगर आप भूटान में आ रहे हैं. एंड इफ़ यू नो भूटान की अगर आप कोई पिक्चर सर्च करेंगे तो टाइगर नेस्ट इज़ द फर्स्ट थिंग यू गोना सी ऑन द इंटरनेट. सो आई मस्ट से क्या आइए. इसकी शायद 500 रुपये की एंट्री टिकट है जो नीचे से मिलेगी, तो नीचे से लेना मत भूलना कि ऊपर नहीं है शायद टिकट, आपको नीचे से ही मिलेगी, तब आपको अंदर एंट्री मिलेगी. अंदर कोई भी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, एंड ये 4 बजे क्लोज हो जाता है. तो स्टार्ट योर ट्रैक अर्ली मॉर्निंग. But after a day trek and a 3 hour long drive, 3.5 hour long drive and a 3.5 hour track, like total 7 hours we took to reach here. But it's good. It's really worthy. It's majestical, and you should come here and click your pictures and take a feel of this place. Must visit place in Bhutan. And with this हमारी भूटान की साइट सीइंग आज एंड होती है. कल हम वापस निकलेंगे दिल्ली के लिए, जो बहुत ही लॉन्ग ड्राइव होने वाली है और हमारी लगने वाली है. सो बट उससे पहले वी गोना टेक रेस्ट और वी गोना एंजॉय अवर लास्ट इवनिंग इन भूटान. बाय. तो दोस्तों, ये बहुत ही डार्क पिक्चर है. अभी शाम के 6 बजने वाले हैं एंड हम अभी अंधेरे पे उतर रहे हैं, है ना. एंड यू कैन सी पर मेरे आगे अभी फ़िलहाल तो हम वी आर द लास्ट वन जो ऊपर से आ रहे हैं, और शायद एक फैमिली और है, क्योंकि वो हमसे पहले उतरना शुरू हुए थे, बट उसमें ज़्यादातर एजेड लोग हैं तो वो उतरने में उनको काफ़ी शुरू हो रहा है. तो बट वो बड़ी फैमिली है, 8-10 लोग हैं, तो वो आ जाएंगे. अदरवाइज़ हम सबसे एंड में शुरू करते हैं. सबसे एंड में उतरने वालों में सेकंड क्लास में से है, और अभी हमें काफ़ी दूर जाना है. इस अंधेरे में ये करना आसान बात नहीं है, हैं? तो दोस्तों सुबह जल्दी ट्रैक स्टार्ट करना, क्योंकि बाद में आप अकेले ही दिखोगे इधर. अगर हमने टाइम पे स्टार्ट किया होता तो बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते और अभी उतर भी रहे होते. जैसे जब मैं ऊपर जा रहा था तो बहुत सारे लोग आ रहे थे. अब देखो सब चले गए.
अभी मैंने गिम्बल नहीं लगाया हुआ ऑफ कोर्स, अब इतनी जान नहीं है गिम्बल लगाने की। टॉर्च की रोशनी में हम उतर रहे हैं, तो देखते हैं। अभी तो लगेगा समय, मुझे लग रहा है थोड़ा सा, बस 15-20 मिनट का और समय और है। आपने जैसा मेरा ये जीबी वाला ब्लॉग देखा होगा, जब मैं पराशर लेक से उतर रहा था तब भी हमारी कुछ ऐसी हालत थी मेरी और पुनीत की। अब पी से प्रेम है। नहीं अंधेरे में भाई वहीं से चल, अब ज़्यादा अंधेरा हो गया, स्टेप नज़र नहीं आएंगे। चलो, हाथ दुख रहा है तो थोड़ी देर में